So hey guys, how you all are? I hope you all are doing good. I am doing super duper good. Today we are gonna cover territorial state and the rise of Magadha Empire. Okay, so first of all condition for the rise of last state. ये जो लास्ट स्टेज का इमरजेंस हुआ था उसका कंडीशन क्या क्या बने थे, क्यों हुए थे, ठीक है। तो ये जो था मैंने पहले वाला चैप्टर जेनिज्म एंड बुद्धिज़्म में करवा दिया। गो चेक इट आउट दैट वीडियो। वो वीडियो पार्ट में और उसका रीज़न क्या है मैंने उस वीडियो में बता दिया। महाजनपदस का अगर बात करें तो अराउंड पन्नी में महाजनपदस मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन वो जनपदस है। 9 ऑफ देम इज मेंशन इन द एज ऑफ बुद्धा। 16 लास्ट स्टेट जिसके महाजनपदस कहते हैं वो इमर्ज हुए थे। एंड इन अपर एंड मिड गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर ईस्ट से स्टार्ट करें तो अंगा आता है विच कवर द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मोंगल एंड भगलपुर, ठीक है। ईस्ट का अगर बात करें तो अंगा का सबसे पहले नाम आता है। इवेंचुअली ये जो किंगडम था ये पावरफुल नेवर मगधा ने इसको एक्सटेंड कर लिया था, ठीक है। मगधा जो था फ्रॉम फॉर्मर स्टेट पटना गया एंड पार्ट ऑफ शादाबाद। इसका कैपिटल पहले था राजगीर, लेटर पाटलिपुत्र हो गया था। बोथ फोर्टिफाइड थे एंड साइन ऑफ हैबिटेशन, ठीक है, मतलब वहाँ पे हैबिटेशन था। नॉर्थ ऑफ गंगाज इन त्रिहुत डिवीजन ले द स्टेट ऑफ वाजीज। फिर वहाँ पे वाजीज रहते थे नॉर्थ ऑफ गंगेज इन त्रिहुत डिवीजन में, ठीक है। ये जो वाजीज थे मोस्ट पावर डायनेस्टी वाज द लिच्छवीज विद देयर कैपिटल एट वैशाली, ओके, विच इज कॉन्टेम्परेरीज विद द विलेज ऑफ वसारा इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट. The Puranas push the antiquity of Vaishali to a much earlier period, but the archaeology Basra was not settled until the 6th century BC. I think this portion is clear. बेसिकली यहाँ पे साइट्स के बारे में हमें बताया गया, जैसे कि किंगडम ऑफ काशी, इसका कैपिटल है वाराणसी। एक्सकवेशन एज राजघाट शोज दैट अर्लियर जो हैबिटेशन था इसी एरिया में यहाँ पे ही था, काशी में ही। काशी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल स्टेट में माना जाता है, बट इवेंचुअली बहुत पावर ऑफ कौशाला की वजह से ये डिक्लाइन हो गया, ठीक है। कौशाला जो कि एक एरिया ऑक्यूपाइड करता है ईस्टर्न यूपी एंड इट्स कैपिटल सरास्वती वस्ती विच इज़ कॉन्टेम्परेरीज ऑफ शाहिद महित ऑफ द बॉर्डर ऑफ गोंडा बाहरी डिस्ट्रिक्ट इन यूपी, ठीक है। डिगिंग इंडिकेट दैट शाहिद मग वॉज बेयरली सेटल्ड, मतलब डिगिंग से पता चलता है कि ये बहुत ही सेटल्ड प्लेस नहीं था, उतना कुछ सेटलमेंट नहीं था। मड फोर्टिफिकेशन था, ठीक है। कौशाला हैड एन इम्पॉर्टेंट सिटी कॉल्ड अयोध्या विच इज़ एसोसिएटेड विद रामायण, ठीक है। कौशला ऑल्सो इंक्लूड द ट्राइबल रिप्रेजेंट टेरिटरी ऑफ शाक्यास और कपिल वस्तु। कपिल वस्तु के बारे में मैंने डिस्कस किया जैनिज्म और बुद्धिज्म वाले चैप्टर में। अगर आपको कपिल वस्तु के बारे में भी जानना है तो गो चेक इट आउट। वहाँ पे कपिल वस्तु एक प्लेस है, मैं अगर आप ब्रीफ में बता दूँ तो कपिल वस्तु एक प्लेस है जहाँ पे बेसिकली, अच्छा नहीं बताऊँगी, आप लोग वीडियो देखना। द कैपिटल ऑफ कपिल वस्तु इज़ अ पिपरा एंड बस्ती डिस्ट्रिक्ट। Habitation of Pipara did not occur earlier than Itna, ठीक है। Lumbini, which is situated at a distance of 15 km from Pipara in Nepal, several served as another capital of Shakyas, ठीक है। In an Ashokan inscription, it is called the birthplace of Gautam Buddha. ओहो वे लोग बता ही दिए, ठीक है। उसमें और फैक्चुअल बताया मैंने कुछ, वो नहीं, वो अगर आपको जानना है तो वीडियो तो देखना पड़ेगा। इन द नेबरहुड ऑफ कौशला लेज द रिपब्लिक एंड माला सो स्ट्रेटली टच द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ वाजी स्टेट्स, ठीक है। वन ऑफ द कैपिटल ऑफ मालाज वॉज द कुशीनगर वेयर गौतम बुद्धा पास्ड अवे, ठीक है। फर्दर वेस्ट वॉज द किंगडम ऑफ वत्सा अलॉन्ग द बैंक ऑफ यमुना विद इज कैपिटल एट कौशंबी नियर इलाहाबाद, ठीक है। द वत्सा वेयर कुरु क्लैन हु हैड शिफ्टेड फ्रॉम हस्तिनापुर एंड सेटल एट कौशंबी। देखो यहाँ पे ना बेसिकली साइट्स के बारे में बताया गया है, साइट के बारे में कहा कौन सा नेम है और कौन सा कैपिटल था ये जान लो, और कौन सा रूलर या कुछ नेम है तो वो जान लो, और कुछ नहीं जानने का। इसीलिए जस्ट मैं आपको मार्क करवा के जा रही हूँ यहाँ पे, इसमें आई कांट एक्सप्लेन एनीथिंग, ठीक है। वी ऑल्सो हियर द ओल्डेस्ट ऑफ कुरु एंड पंचायत, जिसको हमने लेटर वैदिक पीरियड में ही पढ़ा है, मतलब उस वाले चैप्टर में, ठीक है। लेकिन इनका कुछ खास पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट इस टाइम तक नहीं था, ठीक है, मतलब एंड होने के कगार पे थे, ठीक है। अब बात करते हैं साउथर्न पार्ट इज महेशमती एंड उज्जैन। उज्जैन कैपिटल था अवंतिका, ठीक है। बट दीज वर टाउन बिकम फेयरली इंपॉर्टेंट फ्रॉम 15th century ऑनवर्ड। इट डेवलप लार्ज स्केल वर्किंग इन आयरन एंड इरेक्टेड स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन। मेन रीज़न बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस एम्पायर वॉज द डिस्कवरी ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन का डिस्कवरी होते हुए बहुत कुछ उनकी लाइफ में चेंजेस आ गई थी,
ठीक है। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड वाज वन स्ट्रगल अमॉन्ग द स्टेट ऑफ सुपरनेसी। कौन सुपीरियर है? मेनली इट वाज बिटवीन मगध एंड अवंती। Okay, Gandhara, Kamboja was important Mahajanapada. Kamboja was called Janapada in Panini and Mahajanapadas in Pali text. इसको कम्बोजा को जनपदस पाली टेक्स्ट पनिनी टेक्स्ट में कहा जाता है और महाजनपदस पाली टेक्स्ट में कहा जाता है. It was located in Central Asia and Pamir area. ठीक है. Tajikistan in largely covered in the modern Tajikistan. Okay. In Tajikistan they remain. Wait. They are shouting a lot. ओके अब आवाज़ कम आएगा. ओके वेयर आई वाज. ओके अच्छा कनेक्शन पाटलिपुत्र से कनेक्शन भी था भाई उत्तरपद. ठीक है. उत्तरपद के बारे में जान लो. बहुत सारे पाथ थे जो इंडिकेट करते हैं कि पीपल उस टाइम पे कनेक्टेड थे. द राइज एंड ग्रोथ ऑफ मगधन एम्पायर. इट वॉज अ मेन एम्पायर. ठीक है. ये देखो कलिंगा वार ऑफ अशोका ये एंड हुआ एग्रेशन के साथ. इनका पॉलिसी एंड हुआ था. इसमें बहुत सारे ब्राह्मण्स लीडरशिप है भीमबसारा के हड़ांका डायनेस्टी से. कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ द बुद्धा अजातशत्रु के. फिर यहाँ पे बहुत सारे अजातशत्रु देखो पोजीशन ऑफ बाई मैरिज एंड लाइसेंस भी बहुत सारे होते थे. उनके 3 वाइफ्स थी. भीमबिसारा. अच्छा ये भीमबिसारा के बारे में बात करें. उनके बेटे थे अजातशत्रु एंड चंपा. ठीक है. यहाँ पे इनकी पोजीशन जो थी मैरिज अलाइंसेस मतलब इस एरिया में हम इस एरिया इन तो दोनों एरिया में शादी कर लिया. अब ये पूरा एरिया मेरे अंडर है. ठीक है. ऐसे किया करते थे. भीमबिसारा के फर्स्ट वाइफ डॉटर थी ऑफ कौशला एंड सिस्टर ऑफ परशनी सन एंड सक्सेसर ऑफ कौशालन किंग की. ठीक है. कौशालन ब्राइड ब्रॉड भीमबिसारा एज डाउरी एज काशी. अब ये तो आया ही उनके अंडर में. साथ में काशी भी इसके अंडर में आ गया था. ठीक है. येल्डिंग रिव्यू इतना उस टाइम पे. मैरिज वॉर द हॉस्टिलिटी ऑफ कौशला एंड गिव भीमबिसारा फ्री हैंड इन डीलिंग विद अदर स्टेट. ही सेकेंड वाइफ वॉज चिलेना हु वॉज ए लिच्छवी प्रिंसेस फ्रॉम वैशाली. इन्होंने बर्थ दिया था अजातशत्रु को. एंड हिज थर्ड वाइफ वॉज ए डॉटर चीफ ऑफ मदरा क्लैन ऑफ पंजाब. मैरिज रिलेशन विद द डिफरेंट प्रिंसली फैमिलीज लेंट एनमरस डिप्लोमेटिक प्रेस्टीज. ठीक है. समझ रहे हो. ओके. मगधा मोस्ट सीरियस राइवल वाज अवंती उज कैपिटल एट उज्जैन. चंडा प्रजय महासेना फॉर भीमबिसारा बट इवेंचुअली द टू थॉट इट इज वाइड टू मेक अप. लेटर व्हेन Pradyato was afflicted by jaundice at Avanti king request. भीमबिसारा सेंड द रॉयल फिजिशियन जीविका टू उज्जैन. मतलब ऐसा भी होता था कि जब आपका तबीयत खराब है तो भीमबिसारा ने अपनी एक जीविका टू उज्जैन को भेजा भी था फिजिशियन को. भीमबिसारा इज ऑल्सो सेड हैव रिसीव्ड एन एम्बेसी एंड लेटर फ्रॉम रूलर ऑफ गंधारा विच विज द Pradyote had fought unsuccessfully. Therefore, through his conquest and diplomacy, Bhimbisara made Magadha the dominant state in 6th century. His kingdom is said to have consisted. Wait. Okay. The earliest capital of Magadha was the Rajgir and फिर later on जिसे ग्रीवराजा भी कहा जाता है. It was surrounded by 5 hills. ओके. अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट क्रॉनिकल भीमबिसार जो थे 52 ईयर्स के लिए काम ये किए थे राजा थे रूल किए थे. ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन अजातशत्रु उन्होंने उसके पापा को ही मार दिया था फॉर द थ्रोन. ही हाई वाटर मेक ऑफ भीमबिसार डायनेस्टी. ही फॉट 2 वॉर्स. ठीक है. एंड प्रिपरेशन कर रहा था 3rd के लिए. थ्रू आउट द हिज रीजन ही परस्यूड ओ माई गॉड दिस किड्स an aggressive policy of expansion. This provoked a combination of Kashi and Kaushala against him. ठीक है. मतलब अपने जो फादर ने मैट्रिमोनियल रिलेशन किए थे जिसके साथ उनके साथ भी लड़ाई करते थे. मतलब बेसिकली क्या था एग्रेसिव पॉलिसी था कि सबको मारेंगे. ठीक है. वेट इवन दो वो अपने नानी घर मतलब अपनी जो प्रिंसेस थी लिच्छवी की जो लिच्छवी प्रिंसेस थी चेलेना जिनके वो माँ के बेटे थे उन तक को ये लोग इन्होंने नहीं छोड़ा था. ठीक है. दिस took him full 16 years. He was eventually successful doing so because of a war engine like a catapult which was used to hurl stone. देखो मास किलिंग हुआ है. देखो जैसे कि बाहुबली का भल्लाल देव के पास जैसे वो नहीं थी क्या बोलते हैं रथ
वैसा ही कहा जाता है कि अजातशत्रु के पास भी वैसे ही थी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग राइवल अवंती थी, ठीक है, वत्सा ऑफ कौशंबी एंड नाउ थ्रेट एंड इन्वेशन ऑफ मगधा, ठीक है। टू मीट ही दिस threat, Ajatashatru began for fortification of Rajgir and remain of the wall of which can still be seen. However, the invasion did not materialize during the lifetime. Okay. अजय शत्रु जो थे वो लोग सक्सीड हुए थे उद्यान के वजह से, जिन्होंने इज सेड टू हैव बिल्ड अ फोर्ट दैट कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगाज एंड सोन एट पटना, ठीक है। वी वाज डन बिकॉज पटना ले द सेंटर ऑफ मगधन किंगडम विच नाउ एक्सटेंडेड फ्रॉम हिमालय इन नॉर्थ टू द किल ऑफ छोटा नागपुर इन साउथ। पटना पोजीशन एज विल सीन लेटर वॉज क्रूशियल स्ट्रैटेजिक, ठीक है। उद्यान सक्सीडेड हुए थे अलग डायनेस्टी का, जिसको बोलते हैं शिशु नागाज, वो टेम्पररी मूव टू द कैपिटल ऑफ वैशाली, ठीक है। देयर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ पावर ऑफ अवंती विथ हिज कैपिटल उज्जैन। इन्होंने अवंती पावर को डिस्ट्रक्ट कर दिया था। अवंती बिकम अ पार्ट ऑफ मगधन एम्पायर एंड कंटिन्यू टू बी स्टिल द एंड ऑफ मौर्य रूल, ठीक है। शिशुनागास वर सक्सीडेड बाई नंदास, महापद्मानंदास लाइक दैट, आपने नाम सुना ही होगा। ग्रेट थे जिनसे अलेक्जेंडर, वो भी पंजाब से डेयर नहीं कर पाए ईस्ट में मूव करने के लिए बिकॉज ऑफ नंदास, उनकी आर्मीज बहुत बड़ी थी, ठीक है। महापद्मानंदास, देखो this ruler as Ekarth, the sole sovereign who had destroyed all the other ruling princes. It seemed that he captured not only Kalinga but also Koshala, which had probably rebelled against him. Nanda fabulously rich in armies, देख लो भाई, देख रहे हो, इसी की वजह से वो अलेक्जेंडर डजंट डेयर टू कम टू द ईस्ट एंड इन्वेड द ईस्ट। द लेटर नंदास प्रूव टू वीक एंड अनपॉपुलर, क्योंकि लेटर नंदास जो ना लग्जरी पे और ग्लोरी पे ही ज़्यादा जाने लगे। कॉस्ट क्या था मगधन सक्सेस का, एक बार बात कर लेते हैं। द मार्च ऑफ मगधन एम्पायर ड्यूरिंग द 2 century प्रेसिडिंग द राइज ऑफ मौर्य इज लाइक द मार्च ऑफ ईरानियन एम्पायर ड्यूरिंग द सेम पीरियड, ठीक है। ईरानियन पीरियड का भी यहाँ पे ये हो रहा है, फिर मगधा का भी ग्रोथ यहाँ पे हो रहा था एक साथ पे, ठीक है। दे एम्प्लॉयड all the means in their power and fearful to enlarge their kingdom and go strategically, ठीक है। Their state, this however was the only reason for expansion. Expansion का rear क्या था, पावरफुल थे, फेयर थे एंड फॉल थे, कुछ भी खुद के किंगडम में कुछ इनमें दोष नहीं था, फॉर दैट रीजन, ओके। There were some other important ones, जैसे कि मगधा enjoy an advantageous geographical position ऑफ एज ऑफ आयरन। देखो क्या हुआ था, अर्लीस्ट कैपिटल सराउंडेड बाय राजगीर, सराउंडेड बाय 5 हिल्स, और ये जो अभी का पाटलिपुत्र था, इनके पास तो अच्छी खासी गंगा भी रिवर थी और सोन भी रिवर थी, मतलब अच्छा खासा एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन था, अच्छी खासी फॉरेस्ट का कवर था, इफेक्टिव वेपन हो जाते थे, ठीक है। मगधा एंजॉय सर्टेन अदर एडवांटेज, बोलो क्या क्या। अच्छा, ये शायद मैंने पहले ही बता दिया, वो जो पोर्शन है शायद, हाँ हाँ ये भी, अच्छा मैंने एक साथ ये देखो इस वाले पोर्शन पे बात कर लो या इस वाले पोर्शन पे, बात सेम ही किया गया, बट आई हैव एक्सप्लेन यू इन द शॉर्ट मैनर। मुझे लगा कि सिर्फ यहाँ पे वही बात हो रहा है, पर नहीं, आई वॉज रॉन्ग। ओके, पाटलिपुत्र देयरफॉर अ ट्रू वाटर फोर्ट, ठीक है। जल दुर्गा मगधा ले द सेंटर ऑफ मिड गैंगेटिक प्लेन्स, ठीक है, प्रोवाइडिंग अ मीन ऑफ बोथ ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़। एग्रीकल्चर भी अच्छा होता था और ट्रांसपोर्ट भी अच्छा होता था क्योंकि रिवर्स थी, ठीक है, नेविगेटेड बाय द रिवर्स। देयर वर ऑल्सो एट अबाउंडेंस ऑफ टिम्बर्स बिकॉज देयर वॉज अ फॉरेस्ट। ओके वेट, एग्रीकल्चर, अच्छा मैं क्या बोल रही थी, एबिडेंस ऑफ टिम्बर, ये किस वजह से हुआ था, क्योंकि वहाँ पे अच्छी खासी फॉरेस्ट कवर थी उस टाइम पे, और वहाँ पे रेनफॉल भी अच्छा खासा होता ही था, ठीक है। ओके, बोट जो थे इजीली मैन्युफैक्चर किए जाते थे, ठीक है। वन क्लियर जंगल प्रूव्ड हिम, इमेंसली फर्टाइल लैंड था, ठीक है, मतलब अच्छा खासा था। विदाउट इरिगेशन एक अच्छा सा कंट्री साइड बन गया था क्योंकि अच्छा खासा रेन होती थी उस एरिया पे, ठीक है। द प्रिंस ऑफ मगधा ऑल्सो बेनिफिटेड द राइज ऑफ टाउन यूज ऑफ मेटल मनी। ए पाली टेक्स स्पीक ऑफ 20 टाउन इन द एज ऑफ बुद्धा, मोस्ट ऑफ देम वर लोकेटेड इन द बिग मिड गैंगेटिक प्लेन, क्योंकि एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन था।
वहाँ पे तो सबसे पहले जो आर्या लैंड है उनसे वो लोग बहुत दूर थे, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि उस वो एरिया लैंड जो था वो बहुत ही इरिगेशनल था, एग्रीकल्चर वहाँ पे अच्छा हो सकता था, ठीक है। हॉर्स चैरियट्स और बनने लग गए थे, ठीक है, लार्ज स्केल पे। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री कुड सप्लाई एलिफेंट एंड प्रिंस ऑफ मगधा एंड वी लर्न ऑफ ग्रीक सोर्सेज ऑल्सो। एलिफेंट कुड बी यूज टू स्टॉर्म fortress and to march across marshy and other areas lacking road and other means of transport. Finally, we may refer to unorthodox character of Magadhan society. It was inhabited by Kiratas and Magadas of orthodox Brahmins. It, however, underwent a happy ethnic admixture. जैसे कि इसमें कहा गया कि ये ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, लेकिन इसमें बहुत सारा मिक्सचर भी हुआ जो कि हैप्पी थे, मतलब ऐसा कुछ रिजल्टेड नहीं हुआ बाहर में, ठीक है। और ये बट अंडर द वैदिक इन्फ्लुएंस अर्लियर, ठीक है। अनदर रीज़न क्या है, डिफीटिंग द अदर किंगडम इन फाउंडिंग ऑफ द फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। मगधा वॉज द फर्स्ट एम्पायर। Iranian and Macedonian invasion. This is a very short chapter, ठीक है, बहुत ही छोटा चैप्टर है ये, आराम से हम लोग कर लेंगे, इसे एक्सप्लेन एक साथ कर देंगे। एंड दिस वन इज़ ऑल्सो ओके, नो इशू। तो आज के लिए कहाँ गया हमारा चैप्टर। यस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज वीडियो कुछ ज़्यादा ही छोटा है, आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन पूरा चैप्टर कवर किया है, ठीक है। लाइन टू हम सरस्वती पे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देते हैं, रोज़ दिन वीडियो देते हैं, लेकिन स्टिल देर इज़ नो इम्प्रूवमेंट। व्हाट कुड आई डन, व्हाट कुड आई डू नाउ? You know what, I have a friend, she upload a video taken from another channel, and मतलब a night only, a night changes and she has 30 subscribers. You know what, she had uploaded only 10 videos. There are 80 plus videos in my channel. What to do? Okay, we will wait, we are patience, we have patience. So meet you in the next video. Tata.